नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली टॉक्स में। आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता विपिन गोयल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, देश में चुनाव का माहौल लग चुका है। आने वाले लोकसभा चुनाव हैं जो अब सिर पे आ गए हैं। इसके लिए आज मतलब कि 2-3 दिन से खबरें हैं कि भाजपा की पहली सूची आ सकती है, जिसमें खबरें हैं कि भाजपा जो मौजूदा सांसद है उनके उसमें से 100 सांसदों के टिकट काट सकती है। तो ये क्या टिकट काटने का क्या नतीजा, एक मतलब कि इंटरनल कुछ सर्वे हुआ है जो उनसे जनता नाराज़ है? देखिए, चुनाव की हम तैयारी में पहले से थे और आज भी चुनाव की तैयारी में बैठे हैं। पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। कुछ सीटें तो ऐसी होती हैं कि जहां पर हमारे पार्टी अवलोकन करती है, जातीय समीकरण बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उस हिसाब से लोगों के टिकट चेंज करे जाते हैं। और रही बात जो नए लोग आएंगे चुनाव में, कि पार्टी की इच्छा ये रहती है कि हर व्यक्ति को मौका दिया जाए। कुछ नए लोगों को भी मौका देती है पार्टी, ताकि चुनाव लड़के नई लीडरशिप क्रिएट हो, जनता का विश्वास अपने सांसद पे बना रहे, मोदी जी पे बना रहे। इसलिए कुछ टिकटों में हेर फेर होती है। आज बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें। उसमें से सुनने में आ रहा है, जो सूत्र के हवाले से खबर है, भाजपा अपने 7 में से 5 जो उनके मौजूदा एमपी थे उनके टिकट काटने जा रही है। तो इसको क्या समझा जाए? मतलब कि जो धरातल पे जो उनके सांसद थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में जितने भी हमारे सांसद हैं सारे अच्छे सांसद हैं। अपने लेवल पे जितना काम हो सकता है उन्होंने करा। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इन सब के काम को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को काम के आधार पर टिकट नहीं दिया जाएगा। परिवर्तन ही एक संसार का नियम है। पार्टी परिवर्तन देखती है और नए लोगों को मौका देने की कोशिश करती है। पुराने भी हमारे अच्छे थे और जो भी आने वाले हमारे बंदे आएंगे वो भी अच्छे होंगे और सारे ही जीतेंगे। ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला होता है। जिस समीकरण के आधार पर, ऑब्जर्वर के आधार पर, पन्ना प्रमुख के आधार पर जो विचार जाते हैं उनके आधार के ऊपर टिकटें अलॉट होती हैं। एनडीए गठबंधन का नारा इस बार चुनाव में 400 पार। कैसे होता दिख रहा है 400 पार? देखिए, कई बार तो मैं अनुभव करता हूँ 400 पार बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसकी वजह पार्टी तो ही है, जो अपना पार्टी का डिसीजन है। साथ में हमारे देश के अंदर जनता जनार्दन ने अपने मन ठान लिया है कि वोट इस बार जो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा। कमल पे मोहर लगेगी और जितने भी कमल के सिपाही हैं जीतेंगे। साथ में हमारे एनडीए के सहयोगी हैं वो भी जीतेंगे। हमारा वोटों का कोई दुर्विकरण नहीं होगा। अगर आप दिल्ली के अंदर सोचें, एक बात, आम पार्टी और कांग्रेस ने अपना जॉइंट वेंचर करा है, अगर उसको भी हम देखा जाए तो पिछले वोटों में भी हमें 56% से ऊपर की वोटिंग मिली थी। इस बार तो राममय देश हो गया है। तो इस बार तो आप समझिए पता नहीं कितना अच्छा वोट हमारे को पड़ेगा। जब आंकड़े आएंगे तब आप कहेंगे कि जनता ने कितना मोदी जी को सपोर्ट किया है। धन्यवाद। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी चांदनी चौक लोकसभा सीट से जो बॉलीवुड के एक्टर है हमारे अक्षय कुमार को ला सकती है। तो ये गलत नहीं है कि कोई पैराशूट कैंडिडेट खड़े कर दो जो पीछे कार्यकर्ता है, मेहनत करते इतने सालों से पार्टी के लिए काम करते हैं, तो ये पैराशूट जो कैंडिडेट लाकर ये गलत नहीं होता क्या? देखिए, अगर आप देश जब से आज़ाद हुआ है, आज की बात नहीं कर रहा, जब से कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, स्टार्स को हर पार्टी लाती है और स्टार को लाकर चुनाव का एक नया माहौल बनाती है। अगर अक्षय जी चांदनी चौक से आते हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और मैं चाहूँगा कि वो पार्टी में आएँ और चुनाव लड़ें और देश के चुनाव का माहौल बनाएँ। अगर पार्टी एक ऐसा डिसीजन लेती है, हमें उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी खुशी का विषय है कि इस तरह के स्टार हमारे बीच में रहेंगे और जनता का मनोबल बनाते रहेंगे। ये थे भाजपा नेता विपिन गोयल जी, जो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएंगे। नमस्कार, देखते हैं दिल्ली टॉक्स।